मुद्दा यह कि एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह भारत का बजट है और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है यह विदाई का बजट है। किसकी विदाई का बजट, सुप्रिया जी? माइक ले लीजिए प्लीज। आप सबको मेरा नमस्कार। आपके शो का नाम है गारंटी वाला बजट। ये मुझे पहले से ही पता था, गारंटी तो होगी, और गारंटी है जुमलों की गारंटी। दो चार चीजें कहूंगी और उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि 20-25 बजट कवर किए तो आंकड़े से ही सत्य बता देना चाहिए। हर बजट को बनाने में एक परिवेश होता है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इस समय देश की क्या स्थिति है। मुझे लगता है देश में इस समय बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिक्कतें हैं, जो वहां पर गिरती हुई आय है, जो कंजम्पशन जो 2/3 जीडीपी का होता है उसका ठप हो जाना है, वो बड़ी समस्याएं थी। लगता था कि बजट या वोट ऑन अकाउंट जो भी है वो उसको एड्रेस करेगा, लेकिन असलियत यह है कि जब यह बजट आया और 56 मिनट या 57 मिनट करीब निर्मला जी ने बोला, इस बजट से ना तो उपभोग बढ़ेगा, ना निवेश होगा, ना नौकरियां बनेंगी और ना कृषि का कल्याण होगा। थोड़ी सी बात अगर आप मुझे 20 सेकंड और दे दीजिए तो कहती हूं। 2024 वित्तीय वर्ष के बजट में कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समाज कल्याण के लिए कुछ बजट रखा गया था। जब वर्ष अंत होने पर आया तो दिख रहा है, और ये आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं, ये इनके ही बजट एट ग्लांस के आंकड़े हैं, कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण पे जो बजट था उससे भी कम खर्च किया गया है। और अगले वर्ष के लिए, मतलब वित्तीय वर्ष 25 के लिए रक्षा के बजट पर जितना खर्च हुआ उससे घटाया गया, फूड सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है और फर्टिलाइजर सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है। वित्त मंत्री ने एक बड़ी रोचक बात कही, और जब उन्होंने वो कहा तो मैं सच बताऊं बिल्कुल चौंक गई। मैंने कहा ये क्या बोला, ये कैसे मिस हो गया। उन्होंने कहा एवरेज आय जो है वो 50% बढ़ गई है। भाई किसकी बढ़ी है, कहां बढ़ी है? और पीएलएफएस डेटा तो सरकार का ही सर्वे है, सरकार का सर्वे खुद कह रहा है कि 25% घटी है। तो या तो सरकार का सर्वे गलत आंकड़ा बता रहा है या निर्मला जी ने भ्रमित करने का काम किया। अब जवाब दे लेते हैं। एक चीज मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी आज के बजट में। सब एक निर्मला साथ जी ने, फिर जवाब नहीं, छोटी सी बात है, इन लोगों को अच्छा लगेगा सुनकर। निर्मला जी ने चेस ग्रैंड मास्टर का नाम लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। हो सकता है अगली बार हॉकी का भी नाम ले लें, हो सकता है उनके ट्रेन किए वो लोग, मुझे नहीं पता। मैं एक महिला होने के नाते सोच रही थी काश उन्होंने इस देश की होनहार कुश्ती लड़ने वाली पहलवान बेटियों का भी नाम लिया होता। अगर लिया होता तो मुझे फक्र होता। पर जिस तरह का यह बजट बना है, जिस तरह से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण की उपेक्षा हुई है, मुझे नहीं लगता कि यह सीरियसनेस भी है। जो डॉक्टर है वो आपका रोग मानने को तैयार नहीं, रोग का समाधान कैसे करेगा? ठीक है, सुधांशु जी प्लीज आइए। और यहां पर जो सुप्रिया जी ने कहा है वो कह रही है ये ताली बजा सकते हैं आप? एक ऐसा बजट है एक ऐसा बजट है जिससे ना तो खपत बढ़ने वाली है, ना उद्योग को कुछ मिल रहा है, ना कृषि को कुछ मिल रहा है, ना रोजगार बढ़ने वाला है। मतलब उन्हें कुछ भी इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा। इन सारी बातों का उत्तर देता हूं। पहले मैं कहता हूं अगर देश में खेल के लिए वातावरण अच्छा नहीं होता तो एशियन गेम्स में हमारी टैली 100 के ऊपर पार नहीं करती। ये प्रमाण है इस बात का कि खेल के लिए एक अनुकूल वातावरण है। अब आते हैं बजट पे। देखिए क्या है, हमारा पिछले कई बजट से सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है वो कैपिटल आउटले के ऊपर है। कैपिटल आउटले क्या होता है कि आपकी मूलभूत ताकत को बढ़ाता है। इन लोगों का कहना रहता है कि एक्सपेंडिचर के लिए हाथ में दे दीजिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि गांव में यदि किसी व्यक्ति को, किसान के हाथ में पैसा दे दीजिए, एक है कि बिजली, सड़क, पानी, डाटा, हर चीज अवेलेबल करा दीजिए। दूसरा उदाहरण देता हूं, बच्चे को जेब खर्च दीजिए या स्कॉलरशिप दीजिए। स्कॉलरशिप देंगे तो वो तुरंत उसे नहीं लगेगा कि मेरे हाथ में, मेरे स्कॉलरशिप इस बात के लिए प्रेरणा देगी कि पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद मिलेगा तो आगे जाके उसकी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगी। जेब खर्च देंगे तो तुरंत खर्च कर देगा। इसीलिए इस बार भी आप देखें 11% बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ रुपए का कैपिटल आउटले किया गया है। इसीलिए हम कहां से कहां इकोनॉमी लेके आए, कोई भी जाके चेक कर सकता है कि जब हमारी सरकार आई तो 9.4% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी। आज कोविड और दुनिया में लड़ाइयों के बाद भी 5.5% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। एक चलिए वो अर्थव्यवस्था हम कितने में पहुंचे वो अलग बात है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मगर हमने आके झटके में नहीं शुरुआत किया। अगर भारत को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है तो पावर का रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए हमें क्लीन एनर्जी चाहिए।
हमने क्लीन एनर्जी के लिए टारगेट किया कि 40% इंस्टॉल कैपेसिटी 2030 तक होनी चाहिए, 2022 में पूरी हो गई। हमने सोलर एनर्जी में 25 गुना की छलांग लगाई। अब इस समय हम दुनिया में 5th बिगेस्ट हैं सोलर एनर्जी में। अब जाके जब हमने सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन प्रोडक्ट लिंक इक्विटी में शुरू कर दिया, तब हमने कहा कि अब 1 करोड़ घर बनेंगे। अब सुनिए मजेदार बात क्या है, उन पे इंस्टॉल्ड होगी इलेक्ट्रिसिटी, अब फ्री की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ये कहते थे फ्री की बांट दो, फ्री की बांट दो, अरे वही बांटते जाओगे, उसके बाद क्या होगा कि जो बिजली वाली कंपनियां वो घाटे में आती चली जाएंगी। हमने वो व्यवस्था की कि अब उनके घर पे बिजली होगी और फ्री की बिजली ऊपर से ही मिलेगी। ये अंतर है हमारी सोच और इनकी सोच में, किस ढंग से कौन देश को किस तरफ ले जाना चाहता है। इसीलिए हम पूरी तरीके से विश्वास है, हमारी गारंटी बहुत स्पष्ट है। हमारी गारंटी ने क्या किया है, मैंने आपको बताया कि सोलर में हम 5th लार्जेस्ट बने हैं, 4th लार्जेस्ट बने हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ क्लीन एनर्जी में। अगर हम उस समय देखें तो हम 3rd लार्जेस्ट हैं ऑटोमोबाइल में। आप कह रहे हैं खर्च नहीं हो पा रहा, अगर इकोनॉमी लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है तो अभी पिछले साल 41 लाख लोगों ने 4 व्हीलर खरीदे। कहां से खरीद लिए, मतलब आप आमदनी घट गई और खरीद लिए हैं। थोड़ा बात अजीब नहीं लगती है? ये जो मकान खरीदे गए, साधारण मकान जो 1 करोड़ से नीचे के होते हैं, वो 24% बढ़ोतरी हुई है। जो लग्जरी मकान जो 1.5 करोड़ या उससे ऊपर के होते हैं, उनमें 31% की हुई है। तो मतलब आमदनी नहीं बढ़ी मगर मकान खरीद लिए लोगों ने। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रही। इसलिए मोदी जी जिस गंभीरता के साथ इन विपरीत परिस्थितियों में देश को आगे ले जा रहे हैं, देश उसी विश्वास के साथ उनके साथ खड़ा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।